अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछला हफ्ता हमने थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई थी। आपको मैंने अपनी फैक्ट्री के बारे में बताया, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। इस बार हम दोबारा अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, मेन टॉपिक पे, अमेज़ॉन पे, कि अमेज़ॉन पे कैसे काम किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपके कमेंट्स पे आता हूँ कि जो मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट रिसीव हुए, लोगों ने व्हाट्सएप पे भी एक क्वेश्चन किया और वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं इस टॉपिक के बारे में कि सर मी टू लिस्टिंग क्या होती है। अब अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो मी टू एज सच कोई कीवर्ड नहीं है। अगर आप अमेज़ॉन पे सर्च करें, यूट्यूब पे भी सर्च करें तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टफ़ आपको मिलता है। मी टू एक ऐसी टर्म है जो ज़्यादातर हम पाकिस्तानी यूज़ करते हैं। और ये लिस्ट कैसे लगाई जाती है, इस लिस्ट का पर्पस क्या होता है, क्या ये लिस्ट सेफ़ है या इसमें कुछ ख़तरात मौजूद हैं, हम सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मी टू लिस्टिंग होती क्या है। जब भी आप अमेज़ॉन पर लिस्ट लगाते हैं, अमेज़ॉन आपसे दो क्वेश्चंस करता है। नंबर वन, क्या ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे पहले सेल की जा रही है? अगर तो आप उसे कहते हो नो, तो फिर आप वहाँ पर नई लिस्ट लगाते हो, जिसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि नहीं सर, ये प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पूछ रहा है, सेम ब्रांड की प्रोडक्ट, मिसाल दे रहा हूँ, आपने ऐसा कभी नहीं करना। मेरे पास एडिडास के शूज़ हैं और मैं एडिडास की प्रोडक्ट की लिस्ट लगाना चाहता हूँ और अमेज़ॉन मुझसे पूछ रहा है क्या ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेची जा रही है, तो आप कहते हो जी हाँ बिल्कुल बेची जा रही है। तो अमेज़ॉन आपको वहाँ पर एक ऑप्शन देता है, वो आपको कहता है अच्छा उसका एसिन टाइप करें। एसिन हम कहते हैं अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में तफसील के साथ बता चुका हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही आप वो एसिन एंटर करेंगे, जो कि बिल्कुल सेम प्रोडक्ट का एसिन होएगा, यानी कि सेम लिस्ट होगी जो कि ये शू बेच रही होगी एडिडास का, अमेज़ॉन उसके साथ उसकी पूरी डिटेल आपके सामने शो कर देगा। साइड पे एक बटन आ रहा होगा कि जो कि ये आपको बता रहा होगा कि क्या आप इसे सेल करना चाहते हैं। उस लिखा आ रहा होगा सेल दिस। तो अगर तो आपके पास भी सेम प्रोडक्ट है और जो लिस्ट लगी है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है नई लिस्ट लगाने के लिए। आपका काम सिर्फ उसी बटन पे क्लिक करना है, सेल दिस पे, और ऑल्सो सेल दिस पे, उस पर जाके आपकी लिस्ट बिल्कुल चिपक जाएगी। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं मी टू करना, कि मेरे पास भी है, मेरे पास भी है ये प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पे बिक रही है, तो मी टू, मैं भी बेचना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट को। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब आपको समझ में आया। अक्सर आपने अमेज़ॉन पे कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, जब प्रोडक्ट्स इतनी सारी आ जाती हैं तो आपने साइट पे एक देखा हो रहा होगा कि एक से ज़्यादा सेलर्स प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ऑल्सो अवेलेबल, ऑल्सो सोल्ड बाय दिस वन। तो अक्सर 7 लोग बेच रहे हैं, 8 लोग बेच रहे हैं, 9 लोग बेच रहे हैं। इसका मतलब है लिस्ट एक है, 9 लोग मी टू करके उस लिस्ट के साथ चिपक गए हैं। अब अगले फैक्ट की तरफ आते हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये तो बड़ा आसान हो गया, हम भी फॉर एग्जांपल अगर एडिडास के शूज़ हैं अमेज़ॉन पे बहुत बिक रहे हैं, धड़ाधड़ बिक रहे हैं, तो हम भी अमेज़ॉन के शूज़ किसी भी सुपर स्टोर से या किसी के पास स्टॉक पड़ा हो उससे ले लेते हैं और मी टू करते हैं और चुप करके बेचना शुरू कर देते हैं। ना हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी, ना उस पर पैसा लगाना पड़ेगा, ना पीपीसी कैंपेन्स करनी पड़ेंगी। सर हमारा तो खर्चा बच गया। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ सोच की हद तक बेहतरीन है। जिस दिन आप अमेज़ॉन पे जाके एडिडास को मी टू करेंगे ना, फ़ौरन आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या आपके पास इस प्रोडक्ट को बेचने की ऑथराइजेशन है। अब मुझे बताएं कि आपके पास एडिडास की ऑथराइजेशन लेटर है? अगर तो आपके पास नहीं होगा तो आपकी लिस्ट उड़ा दी जाएगी, बल्कि अमेज़ॉन आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर देगा और आपसे दोबारा आपकी वेरिफिकेशन की तरफ ले आएगा कि आपने कहाँ से ख़रीदा, इसकी इनवॉइसेस दिखाओ, प्लस इसकी ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ। अगर आप उन्हें ये डाटा प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाते हैं तो आपका अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अमेज़ॉन पे बेचना इतना आसान नहीं है कि जो दिल किया उठ के बेचना शुरू कर दिया ठा, ऐसा नहीं है। मी टू करने के लिए, अब मी टू का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसको हम कहते हैं अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस। होलसेल के अंदर क्या होता है, हम एक अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं और मुख्तलिफ होलसेलर से रब्ता करते हैं। ऐसे होलसेलर्स जो कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, अमेज़ॉन पे नहीं, अमेज़ॉन से बाहर भी रिटेल के अंदर उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े प्लाजाज होते हैं। इसके अलावा हम किसी ब्रांड से रब्ता करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एडिडास की बात लेते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपने कभी इस पे काम नहीं करना। हमारी कोशिश होती है हम हमेशा किसी ऐसे ब्रांड पे काम करें जो कि बहुत ज़्यादा फेमस ना हो, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है उनकी रिक्वायरमेंट्स ऑथराइजेशन की बहुत टफ हो जाएंगी। वो आपसे कहेंगे ओके जी 4 कंटेनर मेरे से उठाओ महीने के,
अव्वल तो पहले आपका वो प्रोफाइल देखेंगे, आपकी बिजनेस हिस्ट्री देखेंगे, वो देखेंगे कि यार इस बंदे की तो कोई हिस्ट्री नहीं है, तो वो आपको ऑथराइजेशन नहीं देंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लो लेवल पे जो बड़े एक इस तरह के कह लेंगे ऐसे ब्रांड जो कि अभी मार्केट में इन हुए हैं और ग्रो कर रहे हैं ग्रेजुअली, हम उन ब्रांड्स को हंट करते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे जाके मीटू करते हैं। मीटू करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ऑथराइजेशन लेटर है। अगर आपके पास उस प्रोडक्ट का ऑथराइजेशन लेटर नहीं है तो यकीन माने आप एक मसले में फंस सकते हैं। जब भी आपने मीटू करना है, पहला काम जिस भी प्रोडक्ट को मीटू करने लगे हैं उसके ब्रांड ओनर से ऑथराइजेशन लेनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एडिडास इज ए ब्रांड, तो आपको जब ब्रांड ऑथराइजेशन लेनी है तो एडिडास से लेनी है। एडिडास के आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करके मीटू कर रहे हैं तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की इनवाइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लिया कि उसने इनवाइस भी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर मिजाज नहीं है कि आपको अपना ऑथराइजेशन लेटर दे दे। ऑथराइजेशन लेटर में बड़ी चीज़ें सिमिलर होना ज़रूरी हैं। जो आपके अकाउंट और जो कंपनी का नेम है वही आपके ऑथराइजेशन पे लिखा होना चाहिए। आपकी इनवाइस के ऊपर जो नाम और कंपनी की डिटेल्स यूज़ हुई हैं वो सब लोग मैच होनी चाहिए ताकि अमेज़ोन आपको प्रॉब्लम ना करे। इस सारे सिस्टम को हम अमेज़ोन होलसेल बिजनेस मॉडल कहते हैं। इस पर इंशाल्लाह हम 2021 के अंदर बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं। ये बड़ा सेफ मॉडल है अगर आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन हो, लेकिन अगर आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन नहीं है तो फिर ये आपके लिए एक डरोना ख्वाब है जो कि आपका एक चलता फिरता अमेज़ोन का कारोबार बंद कर देगा। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप मीटू ज़रूर करें। मीटू से पहले ब्रांड ऑथराइजेशन लें। ब्रांड इतनी आसानी से आपको ऑथराइज नहीं करता, आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ता है कि यू आर गुड इनफ टू सेल देयर ब्रांड, टू प्रमोट देयर ब्रांड। बहुत सारे ब्रांड के साथ आपको बड़ा डिप्लोमेट होकर काम करना पड़ता है कि सर देखें हम ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, आप हमें ऑथराइजेशन दें। तो ब्रांड्स क्या करते हैं, वो आपको ऑनलाइन सेलिंग की ऑथराइजेशन दे देते हैं। अब जब वो ऑनलाइन की ऑथराइजेशन दे देते हैं तो फिर चाहे आप ईबे पे बेचें, अमेज़ोन पे बेचें, कोई भी उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन का क्लेम नहीं कर सकता। और बाज़ अवक़ात ऐसे होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बिल्कुल डायरेक्ट होते हो, उसको कहते हो मैंने अमेज़ोन पे बेचना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर बाज़ अवक़ात कहता है कि अमेज़ोन पे नहीं, मैंने आपको बेचने देना, और कहीं पर बेच लो। अब मज़े की बात बताऊँ, मीटू करने से पहले भी एक प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग होती है, प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है कि हमने बेचना क्या है। 2 तरीक़ों से इसमें हम रिसर्च करते हैं। नंबर 1, पहले तो हम ब्रांड ढूंढते हैं और ब्रांड की प्रोडक्ट्स को छांटी करते हैं। दूसरा तरीका होता है हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं और प्रोडक्ट के पीछे हम ब्रांड्स के पीछे जाते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, और इसकी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप टूल्स पे इन्हिसार करें। कोशिश करें मैनुअल हंटिंग करें। मैनुअल हंटिंग बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये आपको इतना नॉलेज देती है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। तो फ्यूचर हमारा इसी चीज़ का है कि आपने अपने आप को मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग पे ट्रेन करना है। खुदारा टूल्स का सहारा लेना बंद कर दें। बहुत सारे लोग मुझे आके कमेंट्स में कहते हैं कि सर आप कीपा पे वीडियो बनाएं, आप जंगल स्काउट पे वीडियो बनाएं। भाई मैं जब इनको खुद प्रमोट ही नहीं कर रहा, मैं खुद इनको अच्छा नहीं समझता, मैं कैसे आप लोगों को कहूँ कि आप इन टूल्स की मदद से काम करें। ये टूल्स बड़े ही ख़तरनाक फैक्ट्स आपको दे रहे होते हैं। और जस्ट इमेजिन, क्या अमेज़ोन ने इन्हें अलाउ किया कि आप मेरा डाटा ले लो? हरगिज़ नहीं किया। तो वो डाटा जो आपको टूल्स दे रहे हैं और एक वो डाटा जो अमेज़ोन आपको खुद दे रहा है और आप खुद मेहनत करके उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी एक्सेल की फ़ाइल बना रहे हो, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा या आपको जो जंगल स्काउट ने डाटा दिया हुआ वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई पहले मैनुअल हंटिंग करो, उसके बाद टूल्स को सिर्फ कंपैरिजन करो और आप खुद कंक्लूड करोगे कि सर टूल्स का डाटा तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। मैं अगर रफली कैलकुलेट करूं तो 30 to 40% ये डाटा एक्यूरेट होता है। और जस्ट इमेजिन अगर आपने उस डाटे को कंक्लूड करके एक प्रोडक्ट हंट करके लॉन्च कर दी है और कल को वैसा रिजल्ट ना मिला तो आप किसको ब्लेम करेंगे? टूल्स को? बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा अपनी मैनुअल रिसर्च पे काम करना है और उसकी बेस पे अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है। इवन जब आप मीटू लिस्टिंग पे जाते हैं तो मीटू लिस्टिंग में भी आपने प्रॉपर ब्रांड्स हंट करने होते हैं। आपने देखना होता है कि जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हैं, क्या इसको बेचने वाला जो ब्रांड है वो खुद तो नहीं बेच रहा। नंबर 2, आपने ये देखना है अमेज़ोन तो नहीं इस प्रोडक्ट को मीटू कर रहा। फिर इसके अलावा आपने ये देखना है कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट पे 20 लोग मीटू करके बैठे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको बाय बॉक्स कैसे मिलेगा? जितने ज़्यादा मीटू चिपके होंगे उसके साथ, इसका मतलब है उस प्रोडक्ट पे कंपटीशन उतना ज़्यादा है और आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है।
इसके लिए आपको बाय बॉक्स की फाइट विन करनी पड़ेगी, अपनी प्राइस रिडक्शन करनी पड़ेगी, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा PPCs चलानी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बाय बॉक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी बाय बॉक्स से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो अभी मेरे चैनल पे जाएं और बाय बॉक्स के बारे में जानें, क्योंकि जब भी आप Me2 पे आएंगे तो वेरी नेक्स्ट थिंग जो आपको चाहिए होगी वो होएगी बाय बॉक्स का नॉलेज। अगर आपको ये नहीं पता कि बाय बॉक्स को कैसे विन किया जाता है तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप Me2 लिस्टिंग करें। लोग समझते हैं कि यार Me2 लिस्ट करना बहुत आसान है, किसी के साथ जाके चिपक जाओ और जाके सो जाओ तो सुबह उठेंगे तो डॉलर से भरा होगा हमारा अकाउंट। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। Me2 सिर्फ आपने तो नहीं किया, और भी सेलर्स ने किया ना। अब अमेजोन की मर्जी है वो किस सेलर के पास ऑर्डर को डाइवर्ट कर रहा है, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं करता कि पहला ऑर्डर इसको गया, दूसरा इसको गया, तीसरा इसको गया, चौथा इसको गया। ऐसा हरगिज़ नहीं करता। वो देखता है किसकी प्राइस कंपिटिटिव है, नंबर 2 उसका जो सेलर सेंटर पे उसका जो अकाउंट है उसमें कस्टमर फीडबैक कैसा है, टाइमली शिपिंग है। अगर तो वो FB होगा तो अमेजोन उसको प्रेफर करेगा। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। कैसे आप बाय बॉक्स विन कर सकते हैं इस पर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई बाय बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में आके मेरे से पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उन्हें रिप्लाई करूँ। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी कमेंट्स में आए सिर्फ इतना ना लिखा करें अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है। मैं इसका आपको क्या जवाब दूंगा। काइंडली अपने वक्त का भी ख्याल करें और मेरे वक्त का भी ख्याल करें। अपना क्वेश्चन लिखें, इंशाल्लाह मैं उसको लाजमी आंसर करूंगा। उम्मीद है इस वीडियो से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। बाय बॉक्स के लिए ऑलरेडी वीडियो मौजूद है और Me2 लिस्टिंग का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया आसान अल्फाज में, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बहुत ही अहम अनाउंसमेंट करना जा रहा हूँ, जो कि मेरे से लोगों ने कमेंट्स में पूछा कि सर आपका नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट सेशन हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और इस कोर्स का नाम है अमेजोन प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसको वो लोग भी कर सकते हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाह रहे हैं। इसको वो लोग भी कर सकते हैं जो कि नॉलेज हासिल करने के बाद अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं। इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं और हमारे कोर्स की एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तो आपको उस कोर्स करने के बाद आपको लगे कि सर मैंने पैसे ज़ाया किए हैं तो हम आपको पूरी आपकी फ़ीस रिफ़ंड करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पैसे इकट्ठा करना नहीं है, आपको कुछ सिखाना है। और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ नहीं सीखा तो सर आपके पैसे हमारे पे हराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नीचे मैनेजर का नंबर है, आप उनसे रब्ता करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।